अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS403 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करने लगे। इस लेक्चर के जो ओवरव्यू बेसिकली हमें ये बताएंगे कि इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। मैपिंग रिलेशनशिप, बाइनरी रिलेशनशिप, यूनिरी रिलेशनशिप एंड डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है। बिना टाइम वेस्ट के हम चले अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसका सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मैपिंग रिलेशनशिप। साथ इसकी मैं उर्दू शेयर कर लेता हूँ क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे थे जो उर्दू मीडियम से आए होते हैं, उनको अचानक इंग्लिश मीडियम की समझ नहीं आती। तो अब हम इसको थोड़ा मैनेज कर लेते हैं पहले ताकि सबको नज़र आता रहे। वी हैव अप टू टिल, साथ इसकी इंग्लिश भी करूँगा, साथ इसकी उर्दू भी आपको करके दिखाऊंगा मैपिंग रिलेशनशिप है क्या। तो यहाँ पे है, पहले मैं इसकी इंग्लिश पढ़ता हूँ। वी हैव अप टिल नाउ कन्वर्टेड एन एंटिटी टाइप एंड एट्रीब्यूट्स इन आरडीएम, मतलब उनको कन्वर्ट करता है एंटिटी टाइप एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ आरडीएम बिफोर एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिलेशंस। तो इसका जो मेन यहाँ पर इन्होंने इसकी बात को जो क्लियर किया है ना, वो है यहाँ से relationship in a rational data model and mapped according to degree and cardinalities। रिलेशनशिप डाटा मॉडल में ताल्लुकात को इनकी डिग्री और कार्डिनैलिटीज के मुताबिक नक्शा बनाया जाता है। मतलब मैपिंग रिलेशनशिप का जो रिलेशनशिप है ना, वो हमारे पास एक रोटेशनल डाटा के साथ है। तो मेन इसका बताने का मकसद ये है कि मैपिंग का जो रिलेशनशिप है ना, वो हमारे पास कार्डिनैलिटीज के साथ है और मैप करता है ये। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है बाइनरी रिलेशनशिप। बाइनरी रिलेशनशिप क्या होता है? बाइनरी रिलेशनशिप वैसे किसी दो चीज को बनाकर किया जाए तो वो हमारे पास एक बाइनरी रिलेशनशिप है, लेकिन इसके साथ मैं उर्दू भी आपके साथ शेयर करता हूँ। बाइनरी ताल्लुकात वो हैं जो दो अदारती अकसाम के दरमियान कायम होते हैं। मतलब वही जो मैंने आपको कहा कि दो एंटिटी टाइप के दरमियान कायम किए जाए। बाइनरी ताल्लुकात की तीन ऐसी अकसाम वो हम नीचे पढ़ते हैं कि कौन कौन सी इसकी अकसाम है। सबसे पहले 1 to 1, 1 to many, many to many। ये मैं आपको पिछले लेक्चर नंबर 3 में आई थिंक या 4 में बताकर आया हूँ कि मैनी टू मैनी, 1 to many और 1 to 1 होता क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया है 1 to many। अब 1 to many in this type cardinal one intense relationship entity mapped many intense second entity type। मतलब कि 1 to many, यहाँ पे शायद इसके नीचे एग्जांपल भी दी हो कि 1 to many में होता क्या है। आपको ऐसे सही समझ नहीं आएगी, अगर मैं रीडिंग करता रहूँगा आपको सही समझ में नहीं आना। अगर उसकी थोड़ी सी भी एग्जाम्पल आपको मिल जाए ना तो आपको उसी टाइम समझ आ जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गया कि 1 to many है ना, कि एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है और एम्प्लॉय ज्यादा है। 1 to many यानी एक प्रोजेक्ट हमें ज्यादा एम्प्लॉयज को दिया जाता है ताकि वो उसको कंप्लीट करें, तो हम इसको 1 to many रिलेशनशिप कह सकते हैं। यहाँ से अब आप ये जो निशान है ना, ये देखें, ये दिया हुआ मैनी यानी 1 2 एंड 3, और ये हमारे पास 1 to many रिलेशनशिप। अब आपको सही से समझ आ गई। 1 to many रिलेशनशिप में क्या आता है कि एक प्रोजेक्ट है और वो मैनी एम्प्लॉयज को दिया जाता है, तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, 1 to many रिलेशनशिप। उसके बाद मिनिमम कार्डिनैलिटी। मिनिमम कार्डिनैलिटी क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मिनिमम मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिनिमम कार्डिनैलिटी वन साइड नीड्स स्पेशल अटेंशन, के एक साइड पे हमारी एक स्पेशल अटेंशन होती है। मतलब वही जो हमने ऊपर अभी पढ़ के आए कि एक प्रोजेक्ट है और मैनी एम्प्लॉयज को दिया जाता है। वन अदर हैंड ही इंटेंस एम्प्लॉय कैन एग्जिस्ट आउट बीइंग लिंक्ड, के मैं कहने का मतलब उनका यह है कि जब तक हमारे पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं होगा तो हम एम्प्लॉयज को क्या मतलब कुछ दे सकते हैं। अब हमारे पास आ गया मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इसकी भी आई थिंक नीचे एग्जाम्पल दी होगी, तो एग्जाम्पल से ज्यादा सही समझ आता है। इसकी एग्जाम्पल नहीं है बट हमारे पास एक ये है 3 पॉइंट्स, इनसे आपको शायद समझ सही आ जाए। इसमें क्या बता रहे हैं कि 2 एंटिटी टाइप्स हैं, एक बुक है एक स्टूडेंट है। नाउ मैं अभी रीडिंग कर रहा हूँ। नाउ मैनी स्टूडेंट्स आर ब्रो अ बुक्स, मतलब मैनी स्टूडेंट्स मैनी बुक्स को पढ़ सकते हैं और मैनी बुक्स
मतलब मैनी स्टूडेंट्स बुक्स को पढ़ सकते हैं और एक स्टूडेंट मैनी बुक्स को ही पढ़ सकता है। तो हमारे पास ये मैनी टू मैनी एग्जांपल में क्लियर हो गया है कि बुक्स हमारे पास काफ़ी होती हैं और एक स्टूडेंट होता है वो काफ़ी बुक्स को पढ़ सकते हैं और काफ़ी बुक्स काफ़ी स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं। जब काफ़ी स्टूडेंट होते हैं तो वो काफ़ी बुक्स पढ़ते हैं और वन स्टूडेंट हो तो वो काफ़ी बुक्स पढ़ सकता है, यानी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब वन टू वन रिलेशनशिप, इसकी भी आई थिंक शायद नीचे एग्जांपल दी हो तो इससे आपको सही समझ आ जाएगी। अब हमारे पास आगे एक स्टूडेंट है, एक हमारे पास स्टूडेंट है और एक हमारे पास स्कैपल है। अब स्कैपल आप सोच रहे होंगे क्या होता है। स्कैपल हमारे पास एक हम स्कॉलरशिप को कह सकते हैं या डिग्री कह सकते हैं। अब एक स्टूडेंट है उसको एट अ टाइम एक ही डिग्री मिलेगी। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं होता ना जिसको एक कोर्स करके 2 डिग्री मिल जाए। तो वन टू वन रिलेशनशिप हम इसको कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सही और अच्छे से समझ आई होगी। अब हमारे पास यूनिटरी रिलेशनशिप आ गया है। दीज आर द रिलेशनशिप विच इन्वॉल्व सिंगल एंटाइटी, मतलब जो एक एंटाइटी होती है, जैसे सिंगल को हम कहते हैं उसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास यूनिटरी रिलेशनशिप है। अब हम बात करते हैं दीज आर कॉल्ड रिकर्सिव रिलेशनशिप। यूनिटरी रिलेशनशिप को रिकर्सिव रिलेशनशिप भी कहते हैं और ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी है। तो आपने इसको हाईलाइट में आपको करके दे देता हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी है। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर इन्होंने अभी इसकी एग्जांपल भी दी है वन टू, ये अभी मेरे ख्याल से वन टू वन रिलेशनशिप है, लेकिन एग्जांपल में आपको यूनिटरी रिलेशनशिप में भी आप ये लगा सकते हैं। क्या बता रहे हैं कि मैनी एम्प्लॉइज, ये देखें यहाँ पे मैं आपको ऊपर निशान ये वाला मैंने आपको समझाया था ना कि मैनी एम्प्लॉइज, मैनेजर एक है और वो मैनी एम्प्लॉइज को संभाल रहा है। और यहाँ पर ये देखें एक स्टूडेंट है और एक ही रूममेट है। बट यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने काफी एग्जाम्पल शेयर किए हैं। एक हमारे पास वन टू मैनी, मतलब ये वन है और ये मैनी एम्प्लॉइज को संभाल रहा है। ये देखें ये आ गया ए हमारे पास। अब बी में आगे वन टू वन एंड अदर ट्रांसफॉर्मेशन। वन टू वन यानी वन ही रूममेट है और वन ही स्टूडेंट है। और अब ट्रांसफॉर्मेशन यानी वो मैनी रूम्स में जा सकता है और वहां से भी पढ़ सकता है, यानी कोई और क्लास में भी पढ़ सकता है। नेक्स्ट, सुपर एंड सब टाइप रिलेशनशिप। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सुपर क्या होता है, सुपर रिलेशनशिप क्या होता है और सब टाइप रिलेशनशिप क्या होता है। सुपर फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं अपने वालिदैन को, मतलब वो सुपर बड़े हैं और उनसे इनहेरिटेंस यानी आगे जनरेशन बढ़ती है। सब टाइप हम कह सकते हैं काफी नीचे, मतलब 3-4 टीम वगैरह बन जाए, मतलब उसका हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे इट मीन्स, अब यहां से आप समझ जाएंगे, इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट भी है। इट मीन्स इफ देयर इज वन सुपर टाइप एंड 3 सब टाइप, यानी एक सुपर टाइप और से आगे 3 सब टाइप है। 4 रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय आफ्टर क्रिएटिंग रिलेशन एट्रीब्यूट्स आर असाइन। इसको हम असाइन कर सकते हैं, मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि एक रिलेशनशिप और आगे सब टाइप हमारी काफी। अब उसके बाद आ जाता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होता है? द थर्ड कंपोनेंट ऑफ रैशनल डाटा मॉडल। वी हैव स्टडीड स्ट्रक्चर रिलेशन इंटीग्रिटी कंट्रेंट्स बोथ रेफरल एंड एंटाइटी इंटेग्रिटी। तो इसकी आगे एग्जाम हम पढ़ते हैं तो आपको उसकी सही समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है प्रोसीजर लैंग्वेज। अब प्रोसीजर लैंग्वेज क्या होती है? प्रोसीजर लैंग्वेज हमारे पास होती है कि डू, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ये हमारे पास रिक्वायर करती है ये लैंग्वेज, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, जबकि ये हमारे पास ओनली व्हाट टू डू रिक्वायर करती है एंड रीसेट हाउ टू डू को यानी रीसेट करती है। तो ये लैंग्वेज हमारे पास मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहलाती है। फर्क इनमें ये है, ये आपने याद कर लेना है, प्रोसीजर लैंग्वेज और ये दूसरी लैंग्वेज। अब हमारे पास आ जाता है रैशनल अलजेब्रा। रैशनल अलजेब्रा वर्क ऑन वन और मोर रिलेशन डिफाइन अनदर रिलेशन लिविंग द ओरिजिनल इंटैक्ट। It means that the
आउटपुट फ्रॉम रैशनल अलजेब्रा कैन बी वन और मोर रैशनल अलजेब्रा। ये आप पिछले क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, आपको इसका पता भी होगा, वीडियो पहले ही काफ़ी पढ़ी होगी है। तो इसके बाद लेक्चर नंबर 17 इंशाल्लाह वो कल लेक्चर में करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको यहाँ तक समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 17 में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।